स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? जी आ रही है। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम् धम्मो मंगलमुक्केट्टम् अहिंसा संयमोऽतवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणु नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर बच्छराज दुगड़ जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर आरसी सिन्हा जी, विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर समणी रिजू प्रज्ञा जी, हमारे जो अन्य मुख्य वक्ता हैं आदरणीय प्रोफेसर महावीर राज गेलड़ा जी, आदरणीय प्रोफेसर धर्मचंद जैन जी, आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी एवं वयोवृद्ध विद्वान आदरणीय प्रोफेसर दामोदर शास्त्री जी तथा इस सत्र के इस सेमिनार के कुशल संयोजक प्रिय डॉक्टर अरिहंत जैन जी एवं समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण, आज मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि मैं एक ऐसे वेबिनार में बोलने जा रहा हूँ, अपनी बात कहने जा रहा हूँ जो मेरी मातृ संस्था है उसके द्वारा आयोजित है। जैन विश्व भारती संस्थान और वहाँ का जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग, ये दोनों ही मेरी मातृ संस्था हैं और यहाँ से मैंने शोध कार्य संपन्न किया, एमए की परीक्षा पास की और जो कुछ मैंने यहाँ से सीखा है, मेरा आज बहुत बड़ा सौभाग्य ये भी है कि हमारे इस वेबिनार में जो विभूतियाँ जितनी उपस्थित हैं वे सब मेरे गुरुजन हैं। आदरणीय प्रोफेसर बच्छराज दुगड़ जी, इन सब से मैंने पढ़ाई की है, मैंने इनके सानिध्य में रहकर अध्ययन किया है। आदरणीय महावीर गेलड़ा जी, धर्मचंद जैन जी, आदरणीय आनंद प्रकाश जी एवं आदरणीय दामोदर शास्त्री जी और भी, ये सब यहाँ पर मेरे गुरुजन वृंद हैं। मैं इनका उपकार कभी भूल नहीं सकता कि मैं आज जो कुछ भी कहने सुनने लायक हूँ वो इन सब की आशीर्वाद और इनकी कृपा से ही हूँ। आज का जो महावीर जयंती के अवसर पर यह सुंदर वेबिनार का आयोजन है और जो आज का महत्वपूर्ण विषय है वह इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं इसमें यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हम ये समझें कि भगवान महावीर ने हमको क्या दिया। क्या वास्तव में हम इस चीज को अभी तक पहचान पाए हैं कि भगवान महावीर ने हमको क्या दिया? इस पर चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। भगवान महावीर के बारे में मैं एक तिलोय पन्नती की गाथा से अपनी बात शुरुआत करना चाहता हूँ, जिसमें उनके जन्म का वर्णन है। क्योंकि उनकी जन्म कल्याणक हम लोग इस संगोष्ठी के माध्यम से मना रहे हैं, तो प्राकृत की एक गाथा आती है तिलोय पन्नती में, सिद्धत राय पिय कारिणी ही णयरम्मी कुंडले वीरो उत्तर फग्गुणी रिखे चैत्य सिद्ध तेर सिये उपन्ने। ये देखिए बिल्कुल प्राचीन आगम का एक उदाहरण है जहां भगवान महावीर के जन्म का वर्णन किया गया कि राजा सिद्धार्थ और माता प्रिय कारिणी, जिनको त्रिशला के नाम से जानते हैं, से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को उत्तर फागुनी नक्षत्र में कुंडलपुर में वीर का जन्म हुआ। और अगर हम आधुनिक तिथि गणना के अनुसार इसको देखें
तो ईसा से 599 वर्ष पूर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और अगर तिथि देखें तो 27 मार्च की तिथि बैठती है, अगर हम आधुनिक ईसी की तिथि के अनुसार देखें तो लोगों ने उसकी तिथि निर्धारित की है। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के गणतंत्र में हुआ था। और भगवान महावीर के अगर योगदान को देखें तो आप देखें पूरे विश्व में गणतंत्र की जो पहल है, पूरे विश्व का जो सबसे पहला गणतंत्र है वो वैशाली गणतंत्र कहलाता है, बिहार राज्य में। तो पूरे देश को जनतंत्र का पाठ भारत ने पढ़ाया और पूरे देश को, पूरे विश्व को गणतंत्र का पाठ हमारे वैशाली की व्यवस्था ने समझाया। तो ये जो एक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें जन्म हुआ था भगवान महावीर का, भगवान महावीर का सबसे बड़ा जो योगदान उस समय से हम अगर देखें, उसको परिलक्षित करें तो ये नजर आता है कि राजनीतिक व्यवस्था में तो प्रजातंत्र उनको जन्म से मिला हुआ था, जिसकी उनको ट्रेनिंग मिली थी, प्रेरणा मिली थी। माने राजतंत्र से जनतंत्र किस तरह जाता है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में भी जनतंत्र की स्थापना करने का शुभ कार्य तीर्थंकर भगवान महावीर ने किया। एक और आपसे बातचीत करना चाहता हूं, हमारे साथ बहुत अनेक युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान महावीर के कई नाम हैं और मुख्य रूप से उनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ऐसे 5 नाम शास्त्रों में उनके मिलते हैं। इसमें देखिए वीर, अतिवीर, महावीर माने एक शौर्य, एक पराक्रम। इस दृष्टि का उनका नाम ऐसा क्यों पड़ा महावीर? महावीर तो किसी योद्धा को कहते हैं, शक्तिशाली को कहते हैं, उनका नाम महावीर था। तो इसको लेकर अगर आप जैन शास्त्रों में देखेंगे तो बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी। जैसे आपने सुना होगा एक हाथी ने उत्पात मचा दिया, तो उस पर जो राजकुमार वर्धमान थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जो कोई पागल हाथी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो उन्होंने कर लिया, तो कहा कि ये तो महावीर है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि वो एक सर्प आ गया था जब बालक वर्धमान खेल रहे थे, तो बाकी के बालक भाग गए लेकिन महावीर नहीं भागे और उन्होंने उस सर्प को भी जो है वशीभूत कर लिया। तो लोगों ने कहा ये तो वीर नहीं, ये तो महावीर है, ये तो अतिवीर है। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको शास्त्रों में मिल जाएंगी जिनसे ये पता लगता है कि इनका महावीर नाम क्यों पड़ा। लेकिन मैं आपको आज एक नई दृष्टि देना चाहता हूं, जैसा मैंने विचार किया है। ठीक है, कहानियां हैं, पुराणों में कथाएं आती हैं, वो सब भी कारण रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इनका नाम महावीर क्यों पड़ा, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भगवान महावीर का जन्म हुआ, इस देश की क्या स्थिति थी, राजनीतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। आप ये देखिए कि पूरा जगत ईश्वर कर्तृत्व के नशे में डूबा हुआ था। लोग छोटी छोटी बातों पर भगवान से गुहार लगाते थे, कुछ हो जाए, हे भगवान मुझे तार दो, मुझे पार लगा दो। चारों तरफ एक ऐसा कर्तृत्व का बोलबाला था कि हम कुछ करते ही नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथों में है। और ये सिर्फ भारत के ही धर्मों में विद्यमान नहीं था, बल्कि विश्व के अनेक धर्मों में ये कोई गॉड के नाम पर बात करता है, कोई खुदा के नाम पर बात करता है। सब उस सारी चीज उस सत्ता के अधीन है। वो एक तत्व है, एक परमात्मा तत्व है, उसको ईश्वर कह लें, उसको गॉड कह लें, उसको खुदा कह लें, सब कुछ उसके अधीन है। ऐसी चर्चा पूरे विश्व में, और कुछ भी समस्या हो जाए
तो भगवान ही संभालेंगे, भगवान ही करेंगे। जब तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ, उन्होंने वैराग्य धारण किया, उन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की, तो वैशाली से एक राजकुमार उठ करके आता है और वो इस पूरे प्रवाह में, जो कर्तृत्व का प्रवाह पूरे विश्व में चल रहा था, लोग भगवान भरोसे बैठ गए थे, उस प्रवाह के बीच में उनका एक चिंतन आता है और वो एक झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं बिहार राज्य से, और वो एक कहते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। अप्पा कत्ता बिकत्ता या सुहाड़िया दोहाड़िया, आत्मा ही अपने सुख दुख का करता है, इस जगत को किसी ने बनाया नहीं है। तुम्हारे सुख दुख का कर्ता कोई दूसरा नहीं है, बल्कि स्वयं तुम हो, तुम्हारे कर्म हैं। पूरा जगत एक तरफ एक प्रवाह में बहा चला जा रहा है, और आपको मालूम है जब पूरी दुनिया एक तरफ का सुर अलापती है तो उसके विरुद्ध सुर खड़ा करना, उसके विरुद्ध उस मान्यता को झटका देना, ये किसी आम आदमी की बात नहीं होती। उसके लिए बाहुबली चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थी व्यक्ति चाहिए। तो एक राजकुमार वैशाली से खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, हम अपने सुख दुख के कर्ता स्वयं हैं, और अगर हमें सुखी होना है तो हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक हम भगवान भरोसे बैठे रहेंगे हम कभी सुखी नहीं हो सकते। ऐसा आंदोलनकारी आह्लाद करने वाला एक कोई पैदा होता है, और वो जो ये बात बोलता है, तो तब जाकर के पूरी दुनिया ने उनको कहा कि ऐसे समय में भी इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति ही महावीर हो सकता है। महावीरता चाहिए। अब आज के समय में आप देखिए, पूरा देश एक तरह का चिंतन चल रहा है, मान लीजिए पूरे विश्व में, उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, सही बात को भी नहीं कह सकते, लेकिन कोई यदि हिम्मत करता है तो उसको कहना पड़ेगा हिम्मत वाला है। तो उन्होंने एक थ्योरी, पूरा जगत एकांत से ग्रसित था, लोग अपनी अपनी मान्यता को लेकर बैठे, सत्य के एक पक्ष को लेकर ही सब संपूर्ण सत्य समझकर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित किया अनेकांतवाद का। उन्होंने कहा एकस्मिन् वस्तुनि वस्तु तत्व निष्पादक परस्पर द्वय विरुद्ध शक्ति प्रकाशनम अनेकांता, एक ही वस्तु में परस्पर दो विरोधी शक्तियां विद्यमान रह सकती हैं, और आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करिए, लेकिन आप विरोधी के अस्तित्व को भी स्वीकार करिए, क्योंकि विरोध अस्तित्व का सूचक है। यदि विरोध नहीं होगा तो अस्तित्व ही नहीं रहे। ये भी दृष्टि लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब भगवान महावीर के प्रवचन सुनाई दिए तो पूरा देश, पूरा विश्व एकदम से उनके आभा मंडल से, उनकी नई थ्योरी से आप्लावित हो गया, प्रभावित हो गया। इसलिए लोगों ने कहा, इसलिए उनका नाम महावीर पड़ा, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि इतनी शक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकती। आज विज्ञान का युग है, आप विज्ञान के खिलाफ बोल के दिखाइए, आप में हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि युग ही विज्ञान का है। उस समय कर्तृत्व का युग था, ईश्वर कर्तृत्व का युग था, लेकिन उस समय ये बात कहना, इतनी हिम्मत रखना, ये भगवान महावीर जैसा व्यक्ति ही कर सकता। और मैंने जो बात कही जनतंत्र की, जनतंत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में जनतंत्र की स्थापना, भगवान महावीर ये कहते हैं कि तुम मेरे जैसे बन जाओ। वो ये नहीं कहते तुम मेरी शरण में आ जाओ, ये सत्ता है, मैं सत्ता, मैं भगवान रहूंगा, आप मेरी शरण में आ जाइए, सब लोग मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। वो कहते नहीं, कोई किसी की रक्षा नहीं करता है, ध्यान रखना, तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने कर्मों को स्वयं काटना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ रास्ता बताने वाला हूं, और जिस पद पर मैं विद्यमान हूं उस पद पर तुम भी विद्यमान हो सकते हो, तुम भी अपने अतीन्द्रिय तत्व को प्राप्त कर सकते हो, तुम भी परमात्मा बन सकते। पूरे विश्व में एक ईश्वरवाद चल रहा था, एक ही ईश्वर है, दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता। भगवान महावीर ने कहा तुम स्वयं भगवान हो, और तुम भी
अपने आत्मा को, अपनी शुद्धात्मा को प्राप्त करके, अपने कर्मों का नाश करके तुम भी परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते। इसलिए जैन परंपरा में अनंत केवली हुए हैं, अनंत सिद्ध हुए हैं, कोई एक परमात्मा नहीं है। इस तरह मैं मानता हूं आध्यात्मिक क्षेत्र में जनतंत्र की स्थापना, जिस तरह पहले राजा हुआ करते थे और दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता था, सिर्फ प्रजा बन के रह जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम सब राजा बन सकते हो। कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी देने को तैयार हो जाए, ऐसा दार्शनिक, ऐसा महान सिद्ध पुरुष भगवान महावीर, जिनकी जयंती आज हम मनाने जा रहे हैं। और थोड़ी सी कुछ चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। मेरे सामने बहुत सारे विद्यार्थी वर्ग भी जुड़े हुए हैं। आखिर प्रभाव किसको कहते हैं? मैं मानता हूं भगवान महावीर का अभ्युदय एक ऐसा अभ्युदय था जिसने हमारी हिंदू संस्कृति में जो विकृतियां पैदा हो रही थी उनको सुधार कर रख दिया। वैदिक परंपरा में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ऐसा कह करके यज्ञ में पशु बलि दी जा रही थी। भगवान महावीर का जो अहिंसा का प्रभाव पड़ता है तो उस परंपरा को भी स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं, पशु बलि जो है वो धर्म नहीं हो सकता, वो पुण्य नहीं हो सकता। मनुस्मृतिकार को ये बात कहनी पड़ी, वर्षे वर्षे सुमेधे न यो यजित शतम समाह मांसानी न खादित्यस्तयो पुण्य फलम समम। मांस नहीं खाने वालों को उतना ही पुण्य लगता है जितना 100 वर्षों तक अश्वमेध यज्ञ करने से लगता है। माने आप देखिए तुलना, कि आप शाकाहार का पालन करिए, आपको 100 वर्षों तक यज्ञ करते रहेंगे अश्वमेध यज्ञ, तो उससे ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। तो ये किस बात का प्रतीक था? ये भगवान महावीर का प्रभाव था कि वैदिक परंपरा में भी आध्यात्मिक चिंतन धारा का सूत्रपात हो गया। वो कर्म कांड में जो उलझा हिंदू धर्म था वो भी आध्यात्मिक चिंतन करने लग गया, आत्मा का चिंतन करने लग गया। सभी धर्म अपने अपने हिसाब से चिंतन करते हैं, अपने अपने परिप्रेक्ष्य में चिंतन करते हैं, लेकिन एक युग नायक जब आता है वो कहीं ना कहीं धारा को मोड़ भी देता है। अहिंसा परमो धर्म है, ये महाभारत का वाक्य है। अगर बुद्ध धर्म की बात करें, भगवान बुद्ध उसके पहले तीर्थंकर परंपरा से पूरी तरह प्रभावित थे, और भगवान बुद्ध का जो आज प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा हुआ है आप सभी जानते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अहिंसा सब प्राणानाम आर्योति पवुच्यति। जो किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता वही आर्य है, और शूद्र वह है जिसमें दया नहीं है। ये जो उद्घोष था, कम्मुणा बम्मड़ो होई खत्तियो, भगवान महावीर के उद्घोष से मिलता है कि कर्म से ही ब्राह्मण होता है और कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कोई जन्म से ब्राह्मण और जन्म से क्षत्रिय नहीं होता है। ये चिंतन एक ऐसे समय में ये चिंतन प्रकट हो रहा था, मानसिकता खुल रही थी, लोगों के मन के दरवाजे खुल रहे थे। दर्शन के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति ने जन्म ले लिया था। भगवान महावीर एक ऐसे समय में पैदा हुए जब चारों तरफ धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा। उन्होंने एक शुद्ध धर्म की, आत्मा के शुद्ध धर्म की लोगों को प्रेरणा दी, और जब शुद्ध मन से कोई प्रेरणा दी जाती है तो पूरा विश्व उसको स्वीकारता है, क्योंकि वो किसी जैन समाज के कल्याण की बात नहीं कर रहे थे, किसी हिंदू समाज के कल्याण की बात नहीं कर रहे थे, किसी भारतीय समाज की कल्याण की बात नहीं कर रहे थे, वो संपूर्ण जीवों के कल्याण की बात कर रहे थे। इसलिए संपूर्ण जीवों पर उसका प्रभाव पड़ा। बहुत सारी संस्कृतियां भारत में हैं। आप देखिए आज वर्तमान में इस्लाम धर्म भी पूरे विश्व में फैला हुआ है। एक विश्ववाणी पत्रिका के संपादक रहे जो पूर्व राज्यपाल डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे जी, आप लोग नाम सुना होगा, उन्होंने एक लेख लिखा अहिंसा परंपरा। उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी कि ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद के 1000 वर्षों तक जैन धर्म मध्य पूर्व के देशों में किसी न किसी रूप में यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम धर्म को प्रभावित करता रहा। और वो एक बात कहते हैं, एक जर्मन के विद्वान वॉन ब्रेमर ने लिखा कि मध्य पूर्व में
जो प्रचलित समानिया संप्रदाय था वो श्रमण शब्द का अपभ्रंश है। और एक इतिहास के लेखक हैं G.F. मूर, उन्होंने कहा कि हजरत जो है वो ईसा की संख्या शताब्दी से पूर्व इराक, शास और फिलिस्तीन में जैन मुनि उनके आसपास बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए थे, और वे पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान, इथियोपिया के पहाड़ों, जंगलों में इन दिनों अगणित भारतीय साधु रहते थे, जो अपने त्याग और अपनी विद्या के लिए मशहूर थे। और ये साधु वस्त्रों तक का त्याग कर रहे हुए थे, अर्थात वे दिगंबर थे। आप देखें, जब सन 998 ईस्वी के लगभग भारत के करीब 20 साधु सन्यासियों का दल वहां एशिया, पश्चिम एशिया में प्रचार करने गया, तो उसमें जैन मुनि भी थे, बहुत चिकित्सक भी थे, और बहुत सारी वहां पर उसका प्रभाव पड़ा। और जब वो स्वदेश लौट रहे थे, उन्हें अरब का एक तत्वज्ञानी था, कवि अबुल अला अल मारी, उससे भेंट हुई। तो जर्मनी के विद्वान ये बात को कहते हैं कि बड़ा सदाचारी संत था, एक इस्लाम था। और अबुल अला जब अपने गुरु की खोज कर रहे थे तो बगदाद पहुंचे, और बगदाद के जैन मुनियों के साथ उनका समागम हुआ। उन्होंने जैन शिक्षा ग्रहण की और पूरी तरह अहिंसावादी योगी हो गए। वो सिर्फ अन्न का आहार ग्रहण करते थे, दूध भी नहीं लेते थे, क्योंकि वो बछड़े के दूध को लेना पाप समझते। और निराहार रहकर उपवास करते थे, कभी शहद, अंडा भी नहीं खाते थे, और वो त्याग की सराहना करते थे और दया की मूर्ति थी। आप सिख धर्म को देखें, डॉक्टर हरिराम गुप्ता ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि सन 1510 से 1515 के बीच लगभग 5 वर्ष तक गुरु नानक साहब ने जैन तीर्थ स्थलों की यात्रा की, और उस दौरान वो जैन मुनियों के संपर्क में आए। उन्होंने एक बहुत अच्छा उल्लेख किया है कि दया दैया दिगंबरु देह विचारी, आप ही मरे अवरा नहीं मारी। कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं, जिसमें दया है, दूसरे के शरीर का विचार है, वे स्वयं मर जाएं लेकिन दूसरे को मार नहीं सकते। ऐसे दिगंबर संत होते हैं, दिगंबर मुनि होते हैं। क्या जो भगवान महावीर का जो संदेश था कि सभी आत्माएं समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, अब गुरु नानक भी वही बात कह रहे हैं कि जीवन सफल है जो सभी जीवों में अपना रूप देखता है। और वो कहते हैं, जीवतु मरेता सब कछु सूझे, अंतरी जाने सर्वदैया, नानक ता करु मिले बड़ाई, आपू पछाड़े सर्व जिया। इतनी बड़ी बात गुरु नानक के ऊपर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। ईसाई धर्म पर भी जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। कहा कि हजरत ईसा भारत आए थे, जब वो भारत आए, उनका एक काल है जो उनको नहीं मिलता है। उस समय वो काफी जैन मुनियों के संपर्क में रहे। तो उनके आप बाइबल के यूहन्ना में कितने ही उल्लेख हमारे पास मिलते हैं, उसमें लिखा है कि हमें अधिकार नहीं हम किसी भी प्राणी का वध करें। और धीरे 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 इसी तरह विभिन्न संस्कृतियों पर भगवान महावीर का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता चला गया। और आज भी हमारा जो मध्यकालीन संत संप्रदाय था, हम उनके नामों को स्मरण करें, चाहे उसमें मलूक दास रहे हों, कबीर रहे हों, जायसी रहे हों, उनके ऊपर भी जबरदस्त प्रभाव भगवान महावीर के चिंतन का पड़ा। देखिए, भगवान महावीर ने कहा कि जैसे प्रभाव बता रहा, कबीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान महावीर कहते हैं कि जो पुण्य और पाप है वो दोनों एक ही चीज है, सोने की बेड़ी है। पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी है, दोनों ही बंधन है। ये समय सार की एक गाथा है, सौवर्णियम पीड़ीणम बंधति कालाय संपिजह पुरीसम, बंधति एव जीवम सुहम सुहम बा कदम कम्मम। अब देखिए, ठीक यही बात कबीर सरल रूप में कहते हैं। ये प्रभाव है, ये निश्चित रूप से इन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। 3 लोक भो पिंजरा, पाप पुण्य भो जाल, और सकल जीव साबज भय, एक अहेरी काल। इस तरह बहुत सारा प्रभाव हम अन्य चीजों पर भी देखते हैं। अगर हम यहूदी धर्म में जाएं और देखें कि जो 5 ईश्वर के वचन हैं, और आप भगवान महावीर के 5 अणुव्रतों से इसकी तुलना कर लीजिए। योग दर्शन पर प्रभाव देखें तो जो यम नियम आसन प्राणायाम है, तो यम नियम सारे भगवान महावीर के अणुव्रतों की व्यवस्था, उससे तुलना आप हम लोग कर सकते हैं। यहूदी में ईसीन नाम का एक संघ था जो कभी भी पशु बलि नहीं चढ़ाते थे, शाकाहारी रहते थे और अपरिग्रही रहते थे। इसी प्रकार पारसी में जरथुष्ट कहते हैं
कि जो व्यक्ति किसी के विकास में बाधक बनता है या प्राणियों का घात करता है उसे अहुरा मजदा निकृष्ट कोटि में रखते हैं। आप देखिए पूरे भारतीय दर्शन पर, भारतीय चिंतन परंपरा पर, और न सिर्फ भारतीय चिंतन परंपरा बल्कि पूरे विश्व की चिंतन परंपरा पर भगवान महावीर का जबरदस्त प्रभाव उन दिनों पड़ा, क्योंकि एक ऐसा महानायक जो आत्मा की शक्ति की बात करता था, शुद्ध आत्मा की चर्चा करता था और ये कहता था कि आप स्वयं भगवान हैं। क्यों? आप भूले हुए भगवान हैं, क्योंकि आपने अपने आत्म दर्शन को पहचाना नहीं है। आप बाह्य चीजों में उलझे हुए हैं, आपने अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना है। इस आत्मा की शक्ति की पहचान कराने वाले को महावीर कहा गया। मैं मानता हूं कि भगवान महावीर इस देश में एक ऐसे, अगर उनका इतना अधिक प्रभाव ना होता तो वैदिक परंपरा में उनको नास्तिक ना कहा गया। नास्तिकता के पीछे भी बड़ा चिंतन है। वेद निंदको नास्तिक कहा, ये तो बड़ी पक्षपातपूर्ण परिभाषा हुई। कोई भी कह सकता है, जैन कह सकते हैं आगम निंदको नास्तिक, कुरान निंदको नास्तिक, वो कहते ही है कि जो हमारी बात को नहीं मानता वो नास्तिक है। ये परिभाषा अस्ति नास्ति दृष्टि मतिर्यस्य, पाणिनि के वाक्य पर हमको जाना चाहिए। जो लोक और परलोक पर विश्वास रखता है वो आस्तिक है। तो लोक और परलोक की इतनी सूक्ष्म व्याख्या जैन परंपरा में की गई है। भगवान महावीर नास्तिक नहीं थे, वो परम आस्तिक थे। जो अपनी आत्मा पर विश्वास रखता है वह आस्तिक है। ईश्वर के बारे में तो वैदिक परंपरा में, अन्य परंपरा में सबके अंदर अलग अलग तरह का चिंतन है ईश्वर के स्वरूप को लेकर। तो उसी तरह भगवान महावीर ने भी ईश्वर का एक अलग स्वरूप की बात कही। वे आत्मा, तीन आत्मा की बात करते हैं। एक अंतरात्मा, पहले बहिरात्मा जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, फिर अंतरात्मा जो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मानता है, और परमात्मा जो कल्याण कर चुका है, जिसने सभी कर्मों का नाश कर दिया है, उसको परमात्मा कहा जाता है। तो परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा अनंत है जिनने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान महावीर परमात्मा को नहीं मानते? जैन मंदिरों की घंटियां क्या हमें सुनाई नहीं देती हैं? जैन मंदिरों की पूजा अर्चनाएं क्या हमें दिखाई नहीं देती हैं? क्या उनकी आस्तिकता इस बात से समझ में नहीं आती है? लेकिन फिर भी एक पक्षपातपूर्ण चिंतन पूरी परंपरा में चलता चला आ रहा है। जब भारतीय दर्शनों की किताबें लिखी जाती है, मैं अपने युवाओं को, हमारे युवा विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, यदि भगवान महावीर को समझना है तो आप उनके मूल ग्रंथों को पढ़िए, उनके आगम को पढ़िए। अगर आप भारतीय दर्शन की उन पुस्तकों को पढ़ेंगे जहां पहले से ही आग्रह लगा दिया गया है कि भगवान महावीर नास्तिक थे, तो मैं समझता हूं आप संपूर्ण रूप से जैन परंपरा को नहीं समझ पाएंगे, भगवान महावीर के चिंतन को नहीं समझ। आप मूल ग्रंथों का अध्ययन करिए, फिर आप देखिएगा कि भगवान महावीर ने कितना कुछ विश्व को दिया। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध पूरे विश्व में उनका चिंतन फैल गया। ये प्रश्न लोग करते हैं, तो भगवान महावीर इस बुद्धों की तरह पूरे विश्व में क्यों नहीं फैले? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि भगवान महावीर अनेकांतवादी थे लेकिन समझौतावादी नहीं थे। वे कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, आचरण से समझौता नहीं कहते थे। वो कहते थे यदि मांस खाना पाप है तो हर देश हर काल परिस्थिति में पाप है, और आप मांस खाते हुए कभी उन्नति को और पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये लोगों को नहीं स्वीकार हुआ तो उन्होंने नहीं अपना, लेकिन उन्होंने कभी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपना धर्म फैलाने के लिए कभी धर्म के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ये भी उनकी वीरता थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर, उनके महावीर रत्व को समझना है तो आपको उनके दर्शन को, उनके हृदय को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर अगर आप महावीर का निर्णय करेंगे तो आप कभी भी सच्चे महावीर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये निवेदन हमारे सभी विद्यार्थियों से, सभी युवा साथियों से और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं से है कि अगर आप महावीर को समझना चाहते हैं तो महावीर को पढ़िए, महावीर को जी करके देखिए, तब आप महावीर को प्राप्त कर पाएंगे। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर महावीर को चलेंगे तो आप सच्चे अर्थों में महावीर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज महावीर की जरूरत है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति आपको करनी है
भगवान महावीर के संदेशों को सबको समझाते हुए। मैं बहुत अधिक क्या कहूँ, समय बहुत ज़्यादा हो गया है और आगे भी हमारे विद्वान वक्ता आदरणीय गुरुजनों को मुझे सुनना है। आप सभी ने मुझे बहुत शांति से, बहुत एकाग्रता से सुना और मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिकेत कुमार जैन जी। आपने भगवान महावीर की विभिन्न संस्कृतियों पर प्रभाव इस विषय पर बहुत ही सहज और बहुत ही सार्थक रूप से अपनी बात को रखा। आपने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया। आपने कहा कि जो गाथा आपने जो है उसको आपने बताया, उत्तराखंड की गाथा है, मुझे भी बहुत पसंद है कि कमुड़ा होई तप्तियो कमुड़ा वैसो हुई तो हवई कमड़ो। मतलब आपने कहा कि इस गाथा के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने तदनुसार जो भी कर्म होते हैं उनसे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि होता है। तो इस तरह से आपने एक विभिन्न संस्कृतियों पर प्रभाव जो भगवान महावीर के दर्शन का हुआ है उसको रखा है, क्योंकि जो भी वीतरागी संत होते हैं उनका जो भी दर्शन होता है वो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष या किसी कम्युनिटी से बना हुआ नहीं होता है, वो मानवता के लिए होता है, वो जन कल्याण के लिए होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है। ऐसे ही बृहद सूत्र में भी कहा गया है कि जब इच्छसी अपवर्णतो जब जड़ इच्छसी अपवर्णतो तब इच्छम परस्तविया एतियम जड़सासन। यानी कहते हैं कि कितनी सरल बात कही है भगवान महावीर के सिद्धांतों से बात आई है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए भी नहीं चाहो, और यही जिन शासन है और यही तीर्थंकर का उद्देश्य है। तो इतनी गहरी बात हमें सरल ढंग से हमारे जैन आगमों में बताई गई है और बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत जी आपका। और इसी बीच हमारे साथ और भी कुछ स्कॉलर्स जुड़ गए हैं कर्नाटक से, तमिलनाडु से हमारी पी वासुकी बाहुबली जी जुड़ गई हैं जो कि रिटायर्ड चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर हैं और बहुत ही अच्छी विद्वान वक्ता भी हैं, फिलोसफी